इन दिनों मैं आपके साथ साथियों बात कर रहा हूँ हड़ताल और तालाबंदियों पर प्रतिषेध को लेके। और ये टॉपिक हमारा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संदर्भ में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर्भ में। और इसमें मैंने ये आपसे सेक्शन 22 को डिस्कस करते समय ये निवेदन किया था कि जो लोकोपयोगी जो सेवाएं हैं, जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनसे संबंधित उद्योगों में कुछ एक औपचारिकताएं होती हैं जिनकी अभिपूर्ति किया जाना आवश्यक होता है, चाहे हड़ताल हो चाहे तालाबंदी हो। और इसमें जो मुख्य जो विषय था वो ये था कि भाई कम से कम 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाए। ऐसे नोटिस दिए जाने के 14 दिन के अंदर हड़ताल प्रारंभ नहीं की जा सकती, और ना ही यदि ऐसे नोटिस के अंदर कोई तिथि का उपबंध किया गया है जो कि स्वाभाविक तो 14 दिन के बाद होगी, उससे पहले प्रारंभ की जा सकती है। समझौता कार्रवाई और उसके समझौता कार्रवाई के दौरान और उसके पश्चात भी 7 दिन की अवधि है जिसमें ना हड़ताल प्रारंभ की जा सकती है और ना तालाबंदी प्रारंभ की जा सकती है। और ऐसी एक जो विशेष जो बात है वो ये है कि चाहे हड़ताल हो चाहे तालाबंदी हो, वो तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकती ऐसी जब तक कि इन औपचारिकताओं की अभिपूर्ति ना कर दी जाए। और ऐसा नोटिस दिया जाना कब तक जरूरी नहीं है, कब जरूरी नहीं है, जबकि यदि हड़ताल है की स्थिति है और नियोजक ने पहले ही तालाबंदी कर रखी है तो ऐसे नोटिस की जरूरत नहीं है। और यदि तालाबंदी की स्थिति है और हड़ताल प्रारंभ है तो भी ऐसे नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। तो ये तो मैंने आपसे बात की थी सेक्शन 22 को लेके कि जो विशेष जो प्रावधान थे। अब जो सामान्य जो प्रावधान है, चाहे लोकोपयोगी सेवाएं हों चाहे ना हो, उसके संदर्भ के अंदर जो बात करें तो बात ये आती है कि जो सेक्शन जो 23 है वो हड़ताल और तालाबंदी पे बोर्ड यानी समझौता बोर्ड, कंसिलिएशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष जो चल रही कार्रवाई के दौरान या उसके कुछ समय पश्चात पर जो प्रतिषेध या प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके संदर्भ में प्रावधान करता है। देखिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो सेक्शन 23 है वो जनोपयोगी सेवाएं या जो जनोपयोगी सेवाएं नहीं हैं यानी कि लोकोपयोगी सेवाएं और गैर लोकोपयोगी सेवाओं दोनों पे समान रूप से प्रभावी होता है। अब हम इस पे यदि आगे चलते हैं तो ये पाते हैं कि यदि बोर्ड के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही है तो ऐसे समझौता कार्रवाई के दौरान और ऐसी कार्रवाई संपन्न हो जाने के 7 दिन तक, तो यहाँ पे समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड की अधिकारिता लगभग समान है। लगभग समान नहीं, पूर्णतः ही समान है कि समझौता अधिकारी ने यदि समझौता कार्रवाई प्रारंभ कर दी तो उसके दौरान और उसके 7 दिन के बाद तक। इसी तरह से समझौता बोर्ड को यदि कोई कार्रवाई सौंप दी गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए समझौता बोर्ड को कार्रवाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सौंपती है, जबकि समझौता जो अधिकारी है वो स्व प्रेरणा से संज्ञान ले सकता है। इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही रहता है। तो यदि समझौता बोर्ड में कोई समझौता कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई की अवधि में और ऐसी कार्रवाई संपन्न हो जाने के 7 दिन के बाद, और ध्यान रहे ऐसा जो समझौता जो बोर्ड है उसके कितने मेंबर हो सकते हैं, एक अध्यक्ष प्लस में 2 या 4 सदस्य, यानी कि या तो 5 सदस्य होगा या 3 सदस्य होगा, जिसमें नियोजक और जो कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधि बराबर बराबर होंगे और जो अध्यक्ष होगा वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा, यानी कि जिसका औद्योगिक विवाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो श्रम न्यायालय है उसमें या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई के दौरान और ऐसी कार्रवाई संपन्न होने के 2 महीने के बाद तक। यदि लेबर कोर्ट में जिसका गठन मैंने बताया था कि 3, 2, 5, 7 की भाई 3 साल तक कम से कम डीजे रहा हो, 2 साल तक यदि श्रम अपीली प्राधिकरण का कोई सदस्य रहा हो, 5 साल तक किसी प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित किसी लेबर कोर्ट का वो रहा पीठासीन अधिकारी रहा हो, और 7 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, और सबसे ऊपर ये कि हाई कोर्ट का या तो सिटिंग जज हो या फिर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या कभी न्यायाधीश रहा है, ऐसा व्यक्ति उसको चेयर करता है। किसको?
लेबर कोर्ट को। इसी तरह औद्योगिक अधिकरण के संदर्भ में मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति इसको चेयर कर सकते हैं, या तो हाईकोर्ट का सिटिंग जज है या रहा है, पहला। दूसरा, यदि कोई डीजे एडीजे है तो वो 3 साल तक कम से कम डीजे रहा हो या एडीजे रहा हो, ऐसे 2 व्यक्ति चेयर कर सकते हैं। तो यदि श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई के संपन्न होने के 2 महीने की अवधि में, यदि विवाचक के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई के दौरान, और या ऐसी कार्रवाई संपन्न होने के 2 महीने के बाद तक की अवधि में। और मुख्य जो बात आती है वो ये है कि यदि सेक्शन 22 और 23 जो कि लोकोपयोगी सेवाओं के संदर्भ में है, और जो 23 है वो सामान्य प्रतिषेध प्रस्तुत करता है, यदि इनके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोई हड़ताल या तालाबंदी प्रारंभ की जाती है तो फिर उन्हें सेक्शन 26 के अधीन दंडित किया जाता है। लेकिन जो अभियोजन जो पक्ष है उनको 2 बातें शामिल करनी होंगी कि हड़ताल है वो जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रारंभ की गई है, और जो हड़ताल है वो सेवा संहिताओं के वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है उनके विरोध के अंदर की गई है। तो जो सामान्य प्रतिषेध हैं वो तो सभी पे, चाहे लोकोपयोगी सेवाएं हो या ना हो, सब पे समान रूप से लागू होते हैं। और लोकोपयोगी सेवाओं पे सेक्शन 22 के प्रतिषेध हैं जो कि 6 सप्ताह का नोटिस, और वैसे नोटिस दिए जाने की 14 दिन की अवधि में नहीं की जा सकती। यदि ऐसी अवधि का उल्लेख किया गया है, ऐसे नोटिस के अंदर किसी तिथि का उल्लेख किया गया है जो कि स्वाभाविक तो 14 दिन के बाद होगी, तो उस दौरान भी नहीं की जा सकती। और समझौता कार्रवाई के दौरान और उसके बाद 7 दिन, जैसा कि मैंने आपसे बताया ही था। और जो नोटिस है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था तालाबंदी के डिस्कस करते समय, कि नियोजक पे एक विशेष दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त किया गया जो प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसको एक सूचना देगा, चाहे हड़ताल हो चाहे तालाबंदी हो, और उस सूचना के अंदर वो कारण स्पष्ट करेगा कि क्या कारण रहे थे कि हड़ताल और तालाबंदी करनी पड़ी। और ऐसी जो सूचना है उस संदर्भ में मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो नियोजक है, यदि हड़ताल के संदर्भ में जो श्रम संघ है, ट्रेड यूनियन या उसके प्रतिनिधियों से कोई नोटिस प्राप्त करता है तो ऐसे नोटिस के 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, उसको ये जो सूचना है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को देनी होती है। तो जो सेक्शन 22 और 23 का जो विश्लेषण है, यदि हम उसको करें तो यही है कि 22 केवल जनोपयोगी सेवाओं में है और 23 सभी में है। और जो समझौता अधिकारी के समक्ष जो कार्रवाई चल रही है उसके संदर्भ के अंदर सेक्शन 22 में प्रावधान है, और समझौता बोर्ड के समक्ष यदि चल रही है तो उस संदर्भ में 23 में प्रावधान है। तो ऐसे प्रतिष्ठान में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोकोपयोगी सेवाओं में शामिल नहीं किए गए हैं। तो जो लोकोपयोगी सेवाओं में शामिल संस्थान नहीं है उसमें स्वाभाविकता नोटिस दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें अचानक से की गई हड़ताल और तालाबंदी को भी वैलिड माना जाता है, वो इलीगल नहीं होती। जो लोकोपयोगी सेवाएं हैं उसमें सेक्शन 22 के प्रावधान है, सभी के ऊपर 23 के, और जो लोकोपयोगी सेवाएं नहीं हैं उसमें अचानक से भी हड़ताल और तालाबंदी प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में किसी तरह का कोई नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को लेकर।